एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी बच्चे ध्यान दें। समाज शास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी का पेपर अब आपकी स्क्रीन के सामने है। त्रैमासिक परीक्षा की तरह इस बार जो पेपर बता रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल ऐसे पेपर बता रहा हूँ जो परीक्षा में आएंगे। बिना समय गंवाएं आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से। पेन और कॉपी उठा लीजिए और रट लीजिए इन प्रश्नों को, क्योंकि ये जो प्रश्न हैं आपकी परीक्षा में आएंगे। क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी बच्चे देख सकते हैं। सबसे पहले जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे विकल्प वाले क्वेश्चन होंगे। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको बिहार बताना है और ऐसे प्रश्न बता रहा हूँ जो कि 100% प्यारे विद्यार्थियों मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ये मेरी गारंटी है, पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा। जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? देखिएगा, जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो यहाँ पर क्या होगा आपका? माल्थस ने। जाति का आधार किससे होता है? जन्म से जाति का निर्धारण किया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या है? अनेकता में एकता। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसमें आपको क्या बताना है? M.N. श्रीनिवास। तो ये आपको करेक्ट करना है प्यारे बच्चों। ऐसा पेपर पूरे YouTube पर तो क्या आपके स्कूल में भी ये पेपर नहीं बताया होगा जो मैं बता रहा हूँ, और ये पेपर बिल्कुल आएगा। बिल्कुल नो टेंशन हो जाइए ना। विश्व व्यापार जो संघ का मुख्यालय है वो कहाँ पर है? जिनेवा में स्थित है, तो यहाँ पर जिनेवा ध्यान रखना है। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। चैनल पर अगर आप नए जुड़े हैं और वार्षिक परीक्षा तक ऐसे प्रश्न पढ़ना है तो हमारे साथ जुड़े रहिए और इन प्रश्नों को याद करते चलिए। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती ने। किसने की थी? तो यहाँ पर याद रखना है आपको, स्वामी दयानंद सरस्वती। पहले का उत्तर क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती। भारत में दहेज विरोधक अधिनियम सन में पारित हुआ था, तो ये जो पारित होता है प्यारे विद्यार्थियों 1961 में। पूंजीपति वर्ग को शोषक वर्ग ने कहा था, तो ये कहा था कार्ल मार्क्स ने। याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स। निगिट्रो एक का नाम है, तो निगिट्रो क्या है? एक प्रजाति है माय डियर, तो यहाँ पर प्रजाति बताना है प्यारे विद्यार्थियों। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का मैसेज आप जरूर करें, है ना सभी विद्यार्थी। भारत एक प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश। औद्योगिक विकास हेतु भारत में अर्थव्यवस्था अपनाई गई है, तो औद्योगिक विकास के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। वर्तमान युग में दृश्य श्रव्य संचार का सबसे प्रमुख साधन क्या है? तो वो हो जाएगा आपका टेलीविज़न। जोड़ी देखिएगा आपकी स्क्रीन के सामने, मोस्ट इम्पोर्टेंट जोड़ी, 100% मोस्ट जोड़ी जो परीक्षा में आएगी। जनांकीय समुदाय, इसमें आपका जनसंख्या का आकार व घनत्व। अरुणाचल प्रदेश न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, अरुणाचल प्रदेश। अहमदिया आंदोलन, इसमें आपका मिर्जा गुलाम अहमद। बिरसा मुंडा, ये झारखंड से संबंधित है। ऑल इंडिया रेडियो, इसमें आपको आकाशवाणी। वैश्वीकरण में आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सार्वभौमिकता। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्यारे विद्यार्थियों इन प्रश्नों को रट लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे और ऐसे प्रश्न आपको अभी तक किसी ने नहीं बताए जो मैं बता रहा हूँ। इसलिए आपका एक ही कर्तव्य है कि आप इन्हें क्या करें? याद करें। पेन और कॉपी उठा लीजिए, जल्दी से बताऊँगा इनके आंसर। भारत में जनगणना का प्रारंभ कब से हुआ था? 1872। जाति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द से होती है? जात शब्द। दो अल्पसंख्यक समुदायों के नाम बताना है, पारसी और जैन। भारत में सामाजिक आंदोलन पुस्तक के लेखक कौन है? S.S.A. राव। मीडिया को प्रजातंत्र का चौकीदार किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अन्ना हजारे का आंदोलन किस समाज से था? नागरिक। और कौन सा नगर भारत का मैनचेस्टर? अहमदाबाद। तो ये आपके मोस्ट वाले प्रश्न थे जो कि मैंने आपको बताए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बचेंगे वो मैं आपको बताऊंगा।